स्वागत है आप सभी प्रशंसकों का एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के इस घमासान मुकाबले में, जहां पर दोनों टीमों के बीच T20 सीरीज का गेम प्ले मुकाबला खेला जाना है। पहले मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार हैं और यहां पर पिच की हम बात करें तो बैटिंग पिच है, जिस पर भारतीय टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतर चुके हैं। यहां पर गाइड लेते हुए यहां पर स्ट्राइक पर रहेंगे वैभव सूर्यवंशी और पहली गेंद का सामना करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। तो पाकिस्तान की टीम की तरफ से नसीम शाह पहला ओवर लेकर आएंगे। टीम इंडिया की तरफ से तैयार है वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद यहां पर नसीम शाह की और स्लॉट में, और इसको उठाकर मार दिया है। लाजवाब छक्के के साथ यहां पर आगाज करेंगे वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले का और पाकिस्तानियों को दिखा दिया है कि ये 15 साल का बच्चा तुम्हारा लिए बच्चा नहीं, तुम्हारे लिए बाप बनकर आया है। वैभव सूर्यवंशी ने पहली गेंद को क्या लाजवाब तरीके से यहां पर बाउंड्री लाइन के पार भेजकर गजब का आगाज यहां पर कर दिया है। पहली गेंद बल्ले के बीचों बीच संपर्क और पहुंच गई यहां पर बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा पहला छक्का। तो आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करें इस मुकाबले में तो जल्दी से कमेंट करें जय हिंद, क्योंकि पाकिस्तानी भी यहां पर देखने के लिए आएंगे, लेकिन आपके कमेंट ज्यादा होने चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम जरूर लिख दे कमेंट बॉक्स में और साथ में लाइक का बटन जरूर दबाते रहें, क्योंकि टीम इंडिया को अगर आप इस मुकाबले में सपोर्ट करें तो आपके लाइक के बटन की जरूरत है। इसी बीच तैयार है नसीम शाह अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर सामना करेंगे एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद पर छक्के के साथ आगाज किया है, दूसरी गेंद को भी लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन यहां पर फील्डर के हाथों में जरूर जाएगी। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। दूसरी गेंद यहां पर डॉट होती हुई, लेकिन टीम इंडिया फिलहाल 6 रनों पर पहुंच चुकी है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद के लिए फिर से यहां पर तैयार होते हुए एक और गेंद यहां पर इस बार कहां पर मारेंगे, गेंद को पिच हटे और पुल कर दिया। यहां पर शानदार तरीके से गेंद जाती हुई मिड विकेट की तरफ एक और चौका यहां पर मिल जाएगा। वैभव सूर्यवंशी आज तूफान बनकर आए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि सुनामी बनकर जाएंगे, क्योंकि फिलहाल 3 गेंदों का सामना किया इन्होंने और 10 रनों पर पहुंच गए हैं। नसीम शाह के पहले ओवर में ही तूफानी बल्लेबाजी यहां पर करके दिखा दी है वैभव सूर्यवंशी ने। आप लोगों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो सभी प्रशंसकों से निवेदन है एक बार लाइक का बटन दबा दें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम जरूर लिख दें, क्योंकि पाकिस्तानी यहां पर देखने के लिए आएंगे। उनके कमेंट से ज़्यादा आपके कमेंट होने चाहिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहां पर लाजवाब तरीके से गेंद को खेल दिया है। क्या एक और चौका मिलेगा? फील्डर पीछे भाग रहे लेकिन कोई मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर भागते रहो, गेंद यहाँ पर रेस जीतेगी और एक और चौका मिल जाएगा यहाँ पर बेहतरीन तरीके से वैभव सूर्यवंशी को। एक और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। इस चौके के साथ यहां पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 14 रन। अभी भी सिर्फ 4 गेंदें डाली है नसीम शाह ने। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद यहां पर लेकर चले सामना करेंगे एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी। एक और बार गेंद स्लॉट में और इसको फिर से यहां पर कट कर दिया है। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से लाजवाब छक्का यहां पर जड़ दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। तूफानी बल्लेबाजी का नजारा यहां पर दिखता हुआ भारतीय टीम 5 गेंदों के बाद ही 20 रनों पर पहुंच गई, लेकिन ये देखिए गेंद की गति का पूरा फायदा उठाया। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को लाजवाब तरीके से टाइम किया और एक और छक्का वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से आता हुआ। पहले ओवर में ही यहां पर 20 रन आ चुके हैं, अभी भी 5 गेंदें हुई है, आखिरी गेंद आनी बाकी है। वैभव की इस लाजवाब बल्लेबाजी पर लाइक का बटन दबाइए। पाकिस्तानी कप्तान यहां पर गेंदबाज को समझा रहे हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अगर अपने मूड में आ चुके वैभव सूर्यवंशी तो तहस नहस करके जाएंगे इस गेंदबाजी लाइनअप को। इसी बीच अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले नसीम शाह, जिसको शानदार तरीके से यहां पर कट किया, लेकिन 1 रन और मिल जाएगा यहां पर। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति होती हुई एक ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका है 21 रनों पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अब दूसरा ओवर यहां पर लेकर आए हैं सोफा यानी कि शाहीन शाह अफरीदी। यहां पर देखने वाली बात होगी वैभव सूर्यवंशी पहले ओवर में 21 रन बनाए तो दूसरे ओवर में कितने रन बनाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी अपने ओवर की पहली गेंद यहां पर लेकर चले। पहली गेंद को लाजवाब तरीके से उठाकर मार दिया। एक और बार गेंद जा रही है यहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से तैरती हुई पहुंचेगी दर्शकों के बीच में। नजारे इस बीच आपको देखने को मिले काफी शानदार पहाड़ों के, लेकिन इसी बीच एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया वैभव सूर्यवंशी और शाहीन शाह अफरीदी प्रीमियम गेंदबाज का क्या गजब का स्वागत किया गया यहाँ पर छक्के के साथ यहाँ पर स्वागत करते हुए। और यहाँ पर आज वैसे भी इनका मुंह सूपे जैसा है, शायद वैसा ही बनाकर भेजेंगे वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद पर क्या दमदार शॉट यहाँ पर खेला है, गेंद को यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया है और छक्के के साथ यहाँ पर इस ओवर की शुरुआत भी करेंगे। यानी कि दोनों गेंदबाज अब तक गेंदबाजी करने आए, उनकी पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने छक्का जड़ा है। अब तक 7 गेंदों का सामना किया, सभी गेंदें वैभव ने खेली और 27 रनों पर पहुंच गए हैं।
हैं। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर गए, एक और पटकी हुई गेंद जिसको शानदार तरीके से खेला, लेकिन इस बार यहाँ पर बल्ले पर सही से आई नहीं। गेंदबाज यहाँ पर बेहतर गेंद करने में कामयाब हुए। यहाँ पर एक डॉट गेंद देखने को मिली है। पाकिस्तान की आंखें तरस गई होगी डॉट गेंद देखने को ले। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए साइंस आफरीदी सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक और गेंद को यहाँ पर पटकी हुई गेंद जिसको फिर से उठाकर मार दिया है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, एक और छक्का। क्या लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर फिर से दिखाई है वैभव सूर्यवंशी ने। पहुंच गए हैं 33 रनों पर। अद्भुत बल्लेबाजी का नजारा जारी है यहाँ पर। एक बार फिर देखिए इस शॉट को और तारीफ कीजिए और सराहना कीजिए। देखिए गेंद काफी ऊपर थी उनके, लेकिन उस गेंद को ऊपर से ही ऊपर खेल दिया और पहुंच गई एक और बार छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार। एक और 6 और भारतीय टीम का स्कोर अब पहुंच चुका है 33 रनों पर। अभी भी सिर्फ 9 गेंदों का खेल हुआ है और सभी 9 गेंदें वैभव सूर्यवंशी ने खेली है। पहले ओवर में 21 रन आए थे, दूसरे ओवर की 3 गेंदों पर 12 रन आ चुके हैं। देखते हैं अगली गेंद को कहां पर खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी। लेकर चले साइंस आफरीदी, एक और गेंद को उठाकर मार दिया। इस बार तो पिछले शॉट से भी बेहतर है शॉट, गेंद आसमान में गुम सी गई है। एक और बार पहुंचेगी 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। 6-6 छक्कों की यहाँ पर बारिश होती हुई 10 गेंदों पर 39 रनों पर पहुंच गए हैं। साइंस आफरीदी की एक थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी जिसको यहाँ पर खड़े खड़े स्टैंड में पहुंचाने का काम एक बार फिर से किया। बल्ले के थोड़ी ऊपरी हिस्से पर जरूर लगी थी, इसकी वजह से गेंद काफ़ी देर तक हवा में रही, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। आपको आधा दर्जन रन आ गए हैं। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला यहाँ पर आग उगल रहा है, क्योंकि फिलहाल सिर्फ 10 गेंदों का सामना करते हुए पहुँच गए हैं 39 रनों पर। अभी 20 ओवर की 2 गेंदें बची हुई हैं। 18 रन अब तक आ चुके हैं, यानी कि 2-3 छक्के इस ओवर में आ चुके हैं। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले साइंस आफरीदी। एक बार फिर से गेंद स्लॉट में और एक और बार जाएगी गेंद सामने वाले प्लॉट में, क्योंकि भेज दिया है वैभव ने एक और बार छक्के के लिए। बिल्कुल सीधा शॉट यहाँ पर और एक और छक्का। 6-6-6-6 4 छक्के इस ओवर में अब तक आ चुके हैं और वैभव सूर्यवंशी 11 गेंदों पर 45 रनों पर पहुंच गए हैं। क्या बनेंगे दुनिया के पहले बल्लेबाज जो पहुंच जाएंगे सिर्फ दूसरे ओवर में ही अपने अर्धशतक तक? ये कारनामा क्या कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। इस गेम प्ले मुकाबले में पूरी तरीके से यहाँ पर मैच को पलटते हुए शुरुआती 2 ओवरों में ही वैभव सूर्यवंशी, और साथ में आप जितने भी लोग देख रहे हैं सूर्यवंशी की इस तूफानी बल्लेबाजी पर एक लाइक का बटन जरूर दबा दें, लाइक जरूर कर दें और साथ में कमेंट करें कि आज टीम इंडिया कितना बड़ा स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर सकती है। वैभव कितना बड़ा स्कोर बना सकते हैं, क्या 2 रन तक लगा सकते हैं, जल्दी से कमेंट करें। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक और बार गेंद को आसमान की सैर पर भेज दिया है। एक और बार पहुंचेगी बाउंड्री लाइन के पार और छक्के के साथ इतिहास रचते हुए दूसरे ओवर में ही यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 12 गेंदों पर ठोक देंगे अपना तूफानी अर्धशतक। पाकिस्तान वो पहली टीम बन चुकी है जिसके खिलाफ पहले 2 ओवर में ही किसी बल्लेबाज ने अर्धशतक लगा दिया है, और वो कारनामा किया सिर्फ एक 15 साल के बच्चे वैभव सूर्यवंशी ने इस गेम प्ले मुकाबले में। पूरी तरीके से पाकिस्तान की टीम को यहाँ पर ढेर कर दिया है। 2 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 51 रन है और इस ओवर में 30 रन आए 5 छक्कों के साथ। यहाँ पर पूरी तरीके से तबाही मचा दी है इस बल्लेबाज ने। अब यहाँ पर तीसरे ओवर के लिए एक बार फिर से परिवर्तन यहाँ पर करते हुए हारिस रॉफ यहाँ पर गेंदबाजी लेकर आ चुके हैं। उनकी पहली गेंद का सामना करेंगे संजू सैमसन, जो इस मुकाबले में अपनी पहली गेंद खेलेंगे। यहाँ पर शॉट तो शानदार, लेकिन फील्डर के हाथों में जाएगा। सलमान अली अगा ने यहाँ पर गेंद को रोक लिया है, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर 51 रन है, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के शानदार परफॉर्मेंस पर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से उठाकर मार दिया है सामने की तरफ। क्या गजब का पंच मारा है यहाँ पर, वाओ संजू बाबा का एक कमाल का शॉट। क्या अद्भुत तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा है। इस बार यहाँ पर खड़े रहे, शॉर्ट गेंद थी लेकिन उसको हारिस रॉफ भी हैरान होंगे। शायद हारिस रॉफ को याद आ गया होगा मेलबर्न का वो छक्का। देखिए किस प्रकार से खड़े रहे और गेंद को सामने की तरफ खेला। गजब का छक्का यहाँ पर मार दिया है संजू सैमसन ने बेहतरीन तरीके से, और अपना खाता छक्के के साथ खोलेंगे संजू सैमसन भी। टीम इंडिया का स्कोर 57 रन हो चुका है, लेकिन आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय हिंद नहीं लिखा है तो जल्दी से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम जरूर लिख दें। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद लेकर चले एक बार फिर से हारिस रॉफ। इस गेंद को कहां पर मारेंगे, संजू सैमसन ने फिर से लाजवाब तरीके से खेलने की कोशिश की, लेकिन यहां पर एक और डॉट गेंद होती हुई इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा, यानी कि टीम इंडिया का स्कोर फिलहाल 57 रन है।
ओवर की चौथी गेंद लेकर चले हारिस रॉफ, फिर से संजू सैमसन, इस बार भी करारा प्रहार यहां पर कर दिया है गेंद को, शानदार तरीके से यहां पर मिड ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। ये लगभग बेहतरीन शॉट था, जिसे कह सकते हैं कि भाई टाइमिंग का शॉट था, और इसको किस लाजवाब तरीके से खेले संजू सैमसन। एक बार फिर थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, लेकिन कमाल की टाइमिंग के साथ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। और ये पोज देखिए, इसका स्क्रीन शॉट लेकर चिपका दीजिए अपनी दीवार पर और बार बार निहारते रहिए इस शॉट को। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले यहाँ पर हारिस रॉफ, कहाँ पर डालेंगे, एक बार फिर से गुड लेंथ की गेंद को सामने की तरफ, एक बार फिर से यहाँ पर मिड ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है संजू सैमसन का एक और लाजवाब शॉट और एक और चौका। 4-4 यहाँ पर बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगा चुके हैं संजू सैमसन, दिखा दिया है अपना दम, क्योंकि 5 गेंदों पर पहुंच गए हैं 14 रनों पर। लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 65 रनों पर, और अभी भी तीसरे ओवर की सिर्फ 5 गेंदें हुई, यानी कि आखिरी गेंद तो अभी भी आनी बाकी है। इस तूफानी बल्लेबाजी और तूफानी शुरुआत के लिए आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबा दें। सिर्फ 5000 लाइक का टारगेट है, इसको पूरा करवा दें। पाकिस्तान के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को एक बार फिर से उठाकर मार दिया है, टॉप पेज लगा, लेकिन यहाँ पर पहुंच गया सीधे स्टैंड में। एक और छक्का यहाँ पर संजू सैमसन के बल्ले से। 3 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 71 रन। लेकिन आप जितने भी लोग देख रहे हैं, पाकिस्तानियों के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक जरूर यहाँ पर आ जाने चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से लाइक का बटन दबाएं और साथ में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दें। इसी बीच चौथा ओवर फिर से लेकर आए हैं सोपा, सोपे की गेंद को शानदार तरीके से कट कर दिया। एक और बार जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा एक और शानदार चौका। क्या लाजवाब तरीके की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है, और एक और चौका वैभव सूर्यवंशी का निकलता हुआ, और पिछले ओवर में 30 रन बटोरे थे। इस ओवर की पहली गेंद पर चौके के साथ आगाज किया है, और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर बैकफुट पर नजर आ रही है गेंदबाजी पाकिस्तान की टीम की। साइन साफरीदी अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे, सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी, कहाँ पर डालेंगे गेंद देखने वाली बात होगी। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से सामने की तरफ ड्राइव किया, इस बार तीर के समान सीधा शॉट, तीर भी शर्मा जाए उस प्रकार से गेंद निकली। गेंद तो ऐसे निकली जैसे बल्ले से गोली निकली हो। 4 रनों के लिए फिर से बाउंड्री लाइन के पार। बैक टू बैक 2 चौके यहाँ पर लगा चुके हैं साइन साफरीदी के सामने। पिछले ओवर में तूफानी 5 छक्कों के साथ 30 रन ठोके थे। इस ओवर में 2 गेंदों पर 8 रन ठोक चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। ये बच्चा आज यहां पर काल बनकर आया है पाकिस्तान की टीम का, क्योंकि कोई भी गेंदबाज इनके सामने टिक नहीं पा रहा है। मात्र 14 गेंदों का सामना करने के बाद 59 रनों पर पहुंच गए हैं। इस लाजवाब बल्लेबाजी को सराहिए, कमेंट करिए इस बल्लेबाजी के ऊपर। वहीं पर अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले, एक बार फिर से साइन साफरीदी के एक और गेंद को सामने की तरफ फिर से ड्राइव कर दिया, एक और चौका। 4-4-4 हैट्रिक चौकों के वैभव सूर्यवंशी पहुंच गए हैं 15 गेंदों पर 63 रनों पर, और उनका पीछा काफी तेजी से कर रहे हैं यहाँ पर साइन साफरीदी भी, क्योंकि वो 9 गेंदों पर ही 42 रनों पर पहुंच गए हैं, क्योंकि 42 रन यहाँ पर बना चुके हैं टीम इंडिया के बल्लेबाज इस समय, और सभी रन वैभव सूर्यवंशी ने ही बनाए हैं। पिछले ओवर में 5 छक्के और इस ओवर में लगातार 3 चौके। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है, और इस बल्लेबाजी के सामने पूरी तरीके से फिलहाल टेर होती हुई नजर आ रही है। इसी बीच यहाँ पर पाकिस्तान के लिए चौथी गेंद डालेंगे, एक और बार लाजवाब शॉट, इस बार भी क्या चौका मिलेगा। फील्डर उसके पीछे जरूर भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फील्ड कर लेंगे। चौथा चौका लगने से यहाँ पर बच गए हैं। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। फिलहाल यहाँ पर चौथे ओवर की 4 गेंदें हुई हैं और भारतीय टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 84 रन। साइन साफरीदी अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर चलते हुए सामना करेंगे संजू सैमसन। एक और गेंद को यहाँ पर लाजवाब तरीके से खेल दिया, क्या गेंद बाउंड्री लाइन के पार जा पाएगी। ये पाकिस्तान का असली खेल यहाँ पर देखने को मिला। इनकी फील्डिंग कितनी अच्छी है ये आप देख सकते हो। पैरों के पास में से गेंद यहाँ पर निकल गई चौके के लिए और इन्हें पता भी नहीं चला। एक और बार प्रीमियम पाकिस्तानी चीज यहाँ पर देखने को मिली, और इस ओवर का चौथा चौका यहाँ पर लगता हुआ लाजवाब तरीके से यहाँ पर संजू सैमसन ने गेंद को खेला। फील्डर भाग कर आए थे, तब तक गेंद उनके पैरों के पास में से निकल गई। नसीम साहब वहाँ पर थे, डाइव लगाते तो गेंद जरूर रुकती, लेकिन चौका यहां पर और जुड़ जाएगा संजू सैमसन के खाते में। अगर इस गेंद पर छक्का आता है तो यहां पर साइन साफरीदी 12 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लेंगे। देखते हैं संजू सैमसन क्या करते हैं। एक बार फिर से शॉर्ट गेंद जिसको पुल कर दिया और पहुंचा दिया दर्शकों के बीच में, और 12 गेंदों पर 52 रनों पर पहुंच गए। यहां पर हम बात करें साइन साफरीदी की, क्योंकि उनके 2 ओवर में 52 रन ठोक दिए टीम इंडिया ने, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 94 रन। पूरी तरीके से बैकफुट पर पाकिस्तान की टीम।
भारतीय टीम आज टी20 क्रिकेट के इतिहास के गेम प्ले मुकाबले के सबसे बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही है। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई नसीम शाह एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, क्योंकि यही तो वो गेंदबाज है जिसका और सबसे सफल रहा था, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 21 रन दिए थे, सिर्फ 21 रन, ये हम कह रहे हैं। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी के सामने एक और लॉ फुल टॉस गेंद, और लॉ फुल टॉस मतलब फुल टॉल के लिए गेंद बाहर जाएगी। ऊंचाई का छक्का नहीं, अट्ठा दीजिए, लंबाई का भी अट्ठा दे दीजिए। यहाँ पर इतनी लाजवाब टाइमिंग के साथ छक्का, और इसी के साथ मात्र 26 गेंदों पर 7 की साझेदारी पूरी दोनों बल्लेबाजों के बीच। तूफानी साझेदारी करते हुए एक बल्लेबाज 18 गेंदों पर 70 है तो दूसरा 8 गेंदों पर 30 है। तू डाल तो मैं पात यहाँ पर चल रहे हैं दोनों बल्लेबाज। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर लाजवाब तरीके से गेंद को खेल दिया है। एक और बार गेंद जा रही है, यहाँ पर क्या चौका मिल पाएगा? फील्डर वहाँ पर तेजी से आते हुए गेंद को फील्ड करेंगे और इसके बाद यहाँ पर थ्रो करेंगे, तब तक दौड़कर यहाँ पर 3 रन पूरे कर लेंगे। जी हाँ, यहाँ पर 3 रन पूरे कर लिए हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन की। ये साझेदारी आगे बढ़ती हुई 27 गेंदों पर 103 रनों की हो चुकी है, और अब यहाँ पर सूर्यवंशी मात्र 19 गेंदों का सामना करने के बाद 73 रनों पर पहुँच गए हैं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक और गेंद को बैकफुट से यहाँ पर कट कर दिया, चौका यहाँ पर निकलता हुआ संजू सैमसन के बल्ले से। संजू बाबा कहाँ रुकने वाले हैं, बैकफुट से गेंद को कट किया और पहुँच गई गेंद बाउंड्री लाइन के पार, और एक और चौका। सिर्फ 28 गेंदें को खेल हुआ है अब तक और भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 107 रन। इतनी अद्भुत बल्लेबाजी, इतनी कमाल की बल्लेबाजी पहली बार देखने को मिल रही है यहाँ पर, तो इसके लिए लाइक जरूर करते रहें वीडियो को। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद लेकर चलते हुए नसीम शाह, देखते हैं कहां पर गेंद को डालेंगे। इसी बीच यहां पर तैयार है पूरी तरीके से, एक बार फिर से एक और गेंद को यहां पर उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन काफी ज्यादा बाउंस गेंद यहां पर, शायद वाइड का इशारा अंपायर का आएगा। जी हां, एक और वाइड गेंद यहां पर, और इसी के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 108 रन। नसीम शाह अपने ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए टीम इंडिया का स्कोर 108 रन हो चुका है। एक और गेंद को यहाँ पर लाजवाब तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन अच्छी गेंद यहाँ पर गति का इस्तेमाल किया। संजू सैमसन यहाँ पर चुक गए, गेंद को कट करना चाहते थे लेकिन यहाँ पर बल्ले पर गेंद लगी नहीं, और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। वहीं पर इसके बाद अगली गेंद के लिए तैयार होते हुए ओवर की आखिरी गेंद एक बार फिर संजू सैमसन के लिए, एक और बेहतरीन गेंद यहाँ पर, शॉट कमाल का, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में जाएगा। सलमान अली आगा के हाथ में एक बार फिर गेंद गई, और यहाँ पर ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 108 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वैभव सूर्यवंशी 19 गेंदों पर 73 तो संजू सैमसन 11 गेंदों पर 34 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अपने नए ओवर की शुरुआत यहाँ पर हारिस रऊफ करते हुए पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर से उनके पाले में गेंद शानदार तरीके से पुल कर दिया, लेकिन यहां पर स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है, फील्ड करके गेंद को थ्रो करेंगे, तब तक 1 रन और जुड़ जाएगा वैभव सूर्यवंशी और टीम इंडिया के खाते में। भारतीय टीम अब 109 रनों पर पहुंच गई है। यहां से एक बड़ा स्कोर तो बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो कितना बड़ा होगा ये आप सभी प्रशंसक कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोर टीम इंडिया का यहां से हो सकता है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब तरीके से गेंद को फ्लिक कर दिया, एक और बार गेंद तैरते हुए पहुंचेगी बाउंड्री रॉप के पार, एक और छक्का। संजू सैमसन ने सिर्फ गति का इस्तेमाल किया, यहाँ पर गेंद को सिर्फ फ्लिक किया और पहुंचा दिया एक और बार बाउंड्री लाइन के पार। यहाँ पर हारिस रऊफ में भी अब तो खौफ बन चुका है भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों का कि आखिरकार इनको गेंद कहां पर डालें। जहां पर भी डाल रहे हैं ये तो भाई फटका ही पड़ रहा है। एक और गेंद यहाँ पर सीधे बाउंड्री लाइन के पार और एक और छक्का। 115 रन भारतीय टीम का स्कोर यहाँ पर हो चुका है। 32 गेंदें अब तक हुई हैं, यानी कि ये साझेदारी पूरी तरीके से तबाही मचाए हुए हैं। इसी बीच अपने ओवर की 3री गेंद लेकर चलते हुए सामना करेंगे संजू सैमसन। हारिस रऊफ में खौफ आ चुका है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को भी यहाँ पर कट करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर कामयाबी हासिल नहीं होगी। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई, लेकिन भारत पाकिस्तान के इस महामुकाबले पर हमने सिर्फ 5000 लाइक का टारगेट रखा है। आप लोगों ने अगर ये पूरा नहीं करवाया तो पाकिस्तानी यहाँ पर जरूर खुश हो जाएंगे, लेकिन आपको उसने खुश होने नहीं देना है। जल्दी से लाइक का बटन दबाइए। और इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से सामने की तरफ शानदार तरीके से खेला, लेकिन एक और डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिलेगी। लगातार 2 डॉट गेंदें, यानी कि भाई कमाल की वापसी यहाँ पर कर दी है हारिस रऊफ ने, लेकिन संजू सैमसन पिच को निहार रहे हैं। शायद अगली आने वाली कुछ गेंदों पर बड़े शॉट उनके बल्ले से देखने को मिल सकते हैं। ओवर की 5वीं गेंद यहां पर लेकर चलते हुए संजू सैमसन के सामने एक बार फिर गुड लेंथ की गेंद, जिसको उठाकर मार दिया है। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद पहुंचेगी एक और बार छक्के के लिए। संजू सैमसन, इनको आप ज्यादा देर तक चुप नहीं रख सकते।
दो गेंदें डॉट निकली तो क्या हुआ, इस गेंद पर कमाल का टाइमिंग के साथ जड़ दिया एक और शानदार छक्का और पहुंच गए हैं 15 गेंदों पर 46 रनों पर। दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतकों के करीब हैं, मतलब कि एक बल्लेबाज शतक के करीब जा रहा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि पावर प्ले में ही दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक यहाँ पर पूरे कर लेंगे, क्योंकि वैभव फिलहाल 20 गेंदों पर 74 पर हैं, तो संजू सैमसन 15 गेंदों पर 46 रनों पर हैं। आखिरी गेंद पर अगर कोई बड़ा शॉट आता है तो जरूर यहाँ पर संजू सैमसन भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पर हारिस रॉफ कहाँ पर गेंद को डालेंगे। संजू सैमसन तैयार हैं पूरी तरीके से एक बार फिर से सामना करने के लिए। ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर आती हुई, एक और गेंद को यहाँ पर कट कर दिया है और चौके के साथ करेंगे अपना शानदार अर्धशतक पूरा। 6 ओवर की समाप्ति, यानी कि पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों के अर्धशतक पूरे और टीम इंडिया के 100 रन पूरे। गेम प्ले T20 इतिहास का ये सबसे बड़ा स्कोर यहाँ पर बना दिया है। शानदार परफॉर्मेंस करते हुए संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों पर 125 रनों की साझेदारी हो चुकी है। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, स्पिन गेंदबाज की तरफ जाते हुए यहाँ पर कप्तान। पावर प्ले के बाद पहली गेंद का सामना यहाँ पर करेंगे वैभव और यहाँ पर गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया। क्या चौका मिलेगा? जी नहीं, फील्डर यहाँ पर मौजूद है। अब फील्ड फैल चुकी है यहाँ पर पाकिस्तान की टीम की, इसलिए यहाँ पर इस गेंद पर सिंगल से संतुष्ट करना पड़ेगा वैभव सूर्यवंशी को। यहाँ पर अपने ओवर की अगली गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए अबरार अहमद अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, सामना करेंगे संजू सैमसन। क्या करारा प्रहार करेंगे इस गेंद पर? बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर गेंद को शानदार तरीके से बैकफुट से खेले, लेकिन यहाँ पर पीछे फील्डर फिर से मौजूद हैं। यहाँ पर भी सिर्फ एक ही रन आएगा। नहीं, एक कहाँ भाई, ये पाकिस्तानी फील्डर हैं, एक के बदले 4 और गिफ्ट कर दिए। यहाँ पर 5 रन इस गेंद पर आ चुके हैं। इसे ही तो कहते हैं यहाँ पर गिफ्ट देना। पाकिस्तानियों को ये अच्छी तरीके से आता है, भले इनके पास कुछ हो ना हो, लेकिन गिफ्ट जरूर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी लाजवाब तरीके से शॉट खेला, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गेंद बड़ी आसानी से फील्डर के पास गई। उन्होंने गेंद को आसानी से फील्ड किया, उठाया और इसके बाद यहाँ पर कीपर की तरफ थ्रो किया, लेकिन कीपर के पास से गेंद ऐसे निकली जैसे क्या ही कहें। अब 2 दरवाजे के बीच में से कुछ निकलता है वैसे निकले इनके पैरों के बीच में से गेंद। देखिए आप, कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या कर रहे थे, नज़र पूरी तरीके से चुक गई थी। और इसके बाद पीछे यहाँ पर फील्डर एक और पास मौका था हारिस रॉफ का, वो भी नहीं रोक पाए। और इसी के साथ यहाँ पर भारतीय टीम को 5 रन और मिल चुके हैं संजू सैमसन के खाते में। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को फिर से लाजवाब तरीके से टाइम कर दिया है। इस बार क्या फील्ड करके थ्रो करेंगे? थ्रो तो किया, लेकिन इस बार फॉलो थ्रो में जरूर यहाँ पर अबरार अहमद ने रोक लिया है। इस गेंद पर 1 रन ही आएगा। टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 132 रन। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से गेंद को उठाकर मार दिया, लाजवाब टाइमिंग के जरिए गेंद पहुंचती हुई एक और बार दर्शकों के बीच में। एक और छक्का यहाँ पर आता हुआ वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से 22 गेंदों पर पहुंच चुके हैं 81 रनों पर। 40 गेंदों पर 138 रनों की ये पार्टनरशिप हो चुकी है, जिसने पाकिस्तान की टीम के होश उड़ा कर रख दिए, क्योंकि परकच्छे उड़ा दिए इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी ने। अब तक सिर्फ 40 गेंदों पर 138 रनों की साझेदारी। क्या लाजवाब तरीके की बैटिंग हो रही है। वैभव सूर्यवंशी 22 गेंदों पर 81, तो संजू सैमसन 18 गेंदों पर 56 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम इंडिया 138 पर कितना बड़ा स्कोर बनाएगी ये आप प्रेडिक्शन जरूर करें। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए गेंदबाज अबरार अहमद अगली गेंद को कहाँ पर डालेंगे? एक बार फिर से लाजवाब तरीके से गेंद को खेल दिया। यहाँ पर सिंगल बड़ी आसानी से चुरा लेंगे इस गेंद पर भी। और इस 1 रन के साथ टीम इंडिया का स्कोर 139 रन हो चुका है। संजू सैमसन अब वापस स्ट्राइक पर आ चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी 23 गेंदों पर 82 रनों पर पहुँच गए हैं, तूफानी शतक की तरफ आगे बढ़ते हुए। इसी बीच संजू सैमसन इस गेंद का सामना यहाँ पर करने के लिए तैयार है। एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सामने की तरफ खेला, लेकिन इस बार यहाँ पर स्टम्प्स पाकिस्तान की टीम के लिए फील्डर बनकर आ चुके हैं। हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 रन बचे हैं पाकिस्तान की टीम के लिए। और इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 139 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब 8वां ओवर एक बार फिर से हारिस रॉफ लेकर चले हैं। उनका सामना करेंगे यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद डालेंगे, गेंद को फिर से यहाँ पर पटके हुए डाला और गेंद को स्क्वायर लेके ऊपर से भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार और एक और छक्का। यहाँ पर हारिस रॉफ चाह रहे थे कि यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के कान के पास से गेंद निकालूं, लेकिन सूर्यवंशी ने कहा कि कान के पास से नहीं, गेंद को चाहिए और स्क्वायर लेग से उठा कर लाइए, क्योंकि गजब की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है। एक और गेंद और एक और पुल शॉट के जरिए इसको बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है और एक और शानदार छक्का यहाँ पर मिलता हुआ। और इस छक्के के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है
145 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वैभव सूर्यवंशी 24 गेंदों पर पहुंच चुके हैं अब 88 रनों पर। अपने शतक से मात्र 12 रन दूर हैं वैभव। क्या तूफानी बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने। इसी बीच ओवर की अगली गेंद फिर से लेकर चलते हुए यहाँ पर एक और बार हारिस रॉफ की गेंद को बेहतरीन तरीके से खेला, लेकिन इस बार फील्डर यहाँ पर मौजूद है। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई। हारिस रॉफ हो, चाहे शाहीन आफरीदी हो, चाहे अब्रार अहमद, चाहे नसीम शाह, जो गेंदबाज आया उसकी आज अंधाधुंध पिटाई, कंबल कुटाई हुई है यहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया है। यहाँ पर जरूर यहाँ पर थर्ड मैन का फील्डर आकर गेंद को रोक लेगा। एक रन और जुड़ जाएगा टीम इंडिया के खाते में और वैभव सूर्यवंशी के खाते में। फिलहाल यहाँ पर सूर्यवंशी अपने तूफानी शतक से सिर्फ और सिर्फ 11 रन दूर है, तो दूसरी तरफ संजू सैमसन भी 19 गेंदों पर 56 रन बना चुके हैं। 8वें ओवर की चौथी गेंद तैयार है। एक बार फिर से संजू सैमसन ने एक और बार गेंद पर करारा प्रहार किया, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर हारिस रॉफ की और इस बार गेंद को उन्होंने डाइव लगाते हुए रोक लिया है। तो यहाँ पर तारीफ इनकी बनती है क्योंकि बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इन्होंने गेंद को फील्ड किया है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले एक बार फिर से संजू सैमसन। एक और बार क्या करारा प्रहार आएगा। गेंद को शानदार तरीके से पुल किया, लेकिन इस बार गेंद जाएगी यहाँ पर फील्डर के हाथों में। एक रन और दौड़कर पूरा करेंगे यहाँ पर संजू सैमसन। 21 गेंदों पर 57 रनों पर पहुंच गए हैं। तो दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी 26 गेंदों पर 89 रनों पर। और दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया इस समय पहुंच गई है 147 रनों पर। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले हारिस रॉफ की। एक और गेंद को यहाँ पर तारामंडल के सिर पर भेजा है। एयर होस्टेस को चुम्मा देकर गेंद आएगी नीचे और पहुंचेगी दर्शकों के बीच में और सामने की तरफ एक और शानदार छक्का वैभव का। और इसी के साथ 150 रनों की साझेदारी पूरी होती हुई मात्र 48 गेंदों पर 153 रन ठोक दिए हैं। वैभव अपने शतक से मात्र 5 रन दूर है और टीम इंडिया इस मुकाबले में ऐतिहासिक स्कोर की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हमने जो 5000 का लाइक का टारगेट दिया है वो आपने अभी तक पूरा नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी इस टारगेट को पूरा करें। इसी बीच यहाँ पर 9वें ओवर की शुरुआत खुद कप्तान सलमान अली आगा करेंगे, जिनकी पहली गेंद का सामना संजू सैमसन करेंगे। लेकिन यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग, इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। यहाँ पर एक डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले सलमान अली आगा। फिर से सामना करेंगे संजू सैमसन ने। एक और बार गेंद को लाजवाब तरीके से कट कर दिया। गेंद थर्ड मैन की तरफ जा रही है, उस तरफ कोई फील्डर मौजूद नहीं है और एक और शानदार चौका यहाँ पर मिल जाएगा संजू सैमसन को। इस चौके के साथ संजू सैमसन पहुंच चुके हैं अब मात्र 23 गेंदों का सामना करने के बाद 61 रनों पर। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना लेट कट यहाँ पर गेंद को खेला और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया गेंद को। बेहतरीन चौका। 157 रन हो चुका है अब टीम इंडिया का स्कोर इस चौके के साथ। फिलहाल सलमान अली आगा की दूसरी गेंद पर चौका लग चुका है, लेकिन फिर से तैयार होते हुए तीसरी गेंद डालने के लिए कहां पर डालेंगे एक बार फिर से देखने वाली बात होगी। संजू सैमसन एक बार फिर से करारा प्रहार, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग। यहां पर फील्डिंग की तारीफ करनी होगी इस बार, क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि चौका यहां पर बचा लिया है। कभी कभी पाकिस्तान वाले चौका दे देते तो कभी कभी बचा भी लेते हैं। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर चलते हुए सलमान अली आगा। ये ओवर अब तक काफी शानदार गया है क्योंकि सिर्फ 4 रन आया है, लेकिन ओवर की चौथी गेंद को उठाकर मार दिया संजू सैमसन ने। लेट शॉट खेला, लेकिन यहां पर उन्होंने थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को इस बार छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यहां पर लाजवाब टाइमिंग देखने को मिली संजू सैमसन के बल्ले से। इंतजार किया उन्होंने गेंद का, आने दिया अपने तक और इसके बाद एक लेट शॉट खेला, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच संपर्क हुआ। हालांकि थोड़ी सी नीचे जरूर लगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। आधा दर्जन रन यहां पर संजू सैमसन के खाते में आते हुए। और ये जो ओवर अच्छा जा रहा था पाकिस्तान के लिए, इसमें भी यहाँ पर छक्का पड़ ही चुका है आखिरकार। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले एक बार फिर से शानदार शॉट सामने की तरफ खेला है। क्या फील्डर यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है। 1 रन और जुड़ जाएगा भारतीय टीम के खाते में और इस 1 रन के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 164 रन। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे। यहाँ पर बड़े शॉट में तब्दील किया है वैभव ने। एक और छक्का यहाँ पर जाता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी करेंगे मात्र 28 गेंदों पर अपना तूफानी शतक पूरा। इस बल्लेबाज ने पाकिस्तान की टीम के पर कच्चे उड़ा कर रख दिए हैं। वैभव के अब वैगन व्हील देखिए मैदान के किस तरफ इन्होंने छक्के मारे हैं। छक्कों से लाल हुआ है पूरा मैदान। वैभव के लिए एक लाइक का बटन दबाइए और साथ में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत कमेंट
कमेंट जरूर करते रहिए और साथ में ये भी बताइए कि आप इस मुकाबले को कहां से देख रहे हैं। इसी बीच यहां पर 10वां ओवर एक बार फिर से अबरार अहमद लेकर आए हैं। उनके ओवर की पहली गेंद को यहां पर सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन संजू सैमसन ने पोलो थ्रो में यहां पर गेंद को रोक लिया। डॉट गेंद यहां पर होती हुई। फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर यहां पर आगे बढ़कर हो चुका है 170 रन। ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले यहां पर एक बार फिर से अबरार अहमद की गेंद को लाजवाब तरीके से मिड विकेट की तरफ खेला है, लेकिन यहां पर गेंद को शानदार तरीके से फील्ड करके थ्रो करेंगे। तब तक एक और रन यहां पर भारतीय टीम के खाते में आ जाएगा। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है अब 171 रन। टीम इंडिया लाजवाब तरीके से आगे बढ़ी है। इतनी तेजी से रन बनाए हैं कि पाकिस्तानियों की गर्दनें आज ऊंची हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ इन्हें ऊपर ही देखना पड़ रहा है। इतने छक्के मारे हैं, इतनी लाजवाब तरीके की यहां पर बल्लेबाजी करके दिखाई है। लेकिन इस ओवर की 3 गेंदों पर अब तक सिर्फ 1 रन आया है भारतीय टीम की तरफ से। ये अच्छा ओवर हम मान सकते हैं। अब तक आधा ओवर तो बढ़िया हो गया, क्या आधा ओवर बढ़िया कर पाएंगे अबरार अहमद, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच ओवर की चौथी गेंद को भी लाजवाब तरीके से खेला जरूर है, लेकिन गैप यहां पर ढूंढ नहीं पाए हैं। इस गेंद पर भी एक ही रन आएगा और इस एक रन के साथ 172 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। इस ओवर में अब तक 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन आए हैं, तो अबरार अहमद की तारीफ हम कर सकते हैं, क्योंकि इस रनों की सुनामी के सामने उन्होंने अब तक 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद को लाजवाब तरीके से यहां पर खेला, लेकिन यहां पर भी फील्डर मौजूद है। क्या यह पहला ओवर बन पाएगा जिस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आएगी? ये अब तय करेगी आखिरी गेंद, जिसका सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। फिलहाल दोनों बल्लेबाज गेंदों की बात करें तो लगभग एक जैसी गेंदें खेली इन्होंने, एक ने 29 तो एक ने 30, लेकिन रनों में थोड़ा अंतर है। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद नहीं बच पाएगा, छक्का आएगा, लेकिन ये ओवर 10 रनों से कम का ओवर जरूर रह गया। लेकिन आखिरी गेंद पर छक्के के साथ यहाँ पर टीम इंडिया ने 10 ओवर में 179 रन बना लिए हैं। लेकिन इस शॉट को देखिए एक बार फिर से, इस बार पाले में गेंद थी यहाँ पर, और जब पाले में गेंद होती तो वैभव सूर्यवंशी उस गेंद को छोड़ते नहीं हैं। एक बार फिर से लाजवाब तरीके का शॉट इनके बल्ले से देखने को मिला, गेंद को पहुंचा दिया एक बार फिर छक्के के लिए स्टैंड में, और इसी के साथ 10 ओवर में 179 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। लगभग 18 की रन रेट से रन बनाए हैं भारतीय टीम ने। और अब वैभव सूर्यवंशी 31 गेंदों पर 108, तो संजू सैमसन पहुंच चुके हैं 29 गेंदों पर 70 रनों पर। गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन, एक बार फिर से हारिस रॉफ को लेकर आए हैं। 11वें ओवर की पहली गेंद यहाँ पर सामना करेंगे उनका संजू सैमसन। कहाँ पर डालेंगे? शॉर्ट गेंद, पटकी हुई गेंद जिसको सामने की तरफ खेला, लेकिन सीधे स्टंप पर गेंद लगी और इसके बाद फील्डर के हाथों में चली गई। कह सकते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर स्टंप ने फील्डिंग कर ली है। ये ऐसा आज के दिन में दूसरी बार हो चुका है। और यहाँ पर भारतीय टीम फिलहाल 179 रनों पर है। संजू सैमसन 70 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हारिस रॉफ अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए सामना करेंगे संजू सैमसन। एक बार फिर से गेंद को लाजवाब तरीके से कट कर दिया। 2 फील्डर यहाँ पर गेंद के पीछे भाग रहे हैं, क्या गेंद को रोक पाएंगे? गति काफी तेज है, लेकिन नहीं, गेंद ही यहाँ पर रेस जीतेगी और एक और चौका संजू सैमसन के खाते में आ जाएगा। देखिए कितनी लाजवाब तरीके से गेंद को यहाँ पर कट किया और पहुंचा दिया एक और बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार। संजू सैमसन 31 गेंदों पर पहुंच चुके 74 रनों पर, और पूरी तरीके से नाराज है यहाँ पर पाकिस्तानी स्कीपर। लेकिन क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रनों की बौछार है और यहाँ पर देखते रहे कि रन किस प्रकार से बन रहे हैं। इसी बीच एक और गेंद को यहाँ पर उठाकर मार दिया, लेकिन इस बार भी गेंद 1 बाउंस निकलेगी बाउंड्री लाइन के पार। एक और चौका, बैक टू बैक 2 बाउंड्री यहाँ पर संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिली है हारिस रॉफ के सामने। रॉफ का खौफ तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। यहाँ पर देखिए कितनी टाइमिंग के साथ गेंद को खेला है। यहाँ पर बल्ले के थोड़े से निचले हिस्से पर गेंद जरूर लगी, लेकिन एक और चौका यहाँ पर संजू सैमसन के खाते में आता हुआ। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 187 रन। लाजवाब तरीके से यहाँ पर भारतीय टीम आगे बढ़ रही है इस मुकाबले में। वहीं पर अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से संजू सैमसन के लिए एक और बार फिर से फुल टॉस गेंद, जिसको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खेल दिया है। बड़ा शॉट मारने की कोशिश करते तो भी कामयाबी मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पर सिंगल से खुश होंगे। और इस एक रन के साथ यहाँ पर संजू सैमसन आगे बढ़कर पहुँच चुके हैं 79 रनों पर। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए हारिस रॉफ एक और बार क्या लाजवाब शॉट यहाँ पर खेल पाएंगे। एक और पटकी हुई गेंद जिसको स्टैंड में पहुँचना वाजिब भी था, क्योंकि इस प्रकार की गेंद को कहाँ पर छोड़ेंगे वैभव सूर्यवंशी। आप यहाँ पर गेंद डालिए, सूर्यवंशी आपको पूरी रात मार मार कर
सुबह तक लाल कर देंगे, क्योंकि एक और गेंद को जिस प्रकार से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा, देखिए कितनी शानदार टाइमिंग यहाँ पर, बल्ले के बीचों बीच संपर्क और पहुंचा दिया एक और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार। पुल शॉट तो क्या लाजवाब तरीके से मारने लग गए हैं अब वैभव सूर्यवंशी। फिलहाल 65 गेंदों पर 194 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। 11वें ओवर की आखिरी गेंदबाजी बाकी है, सामना करेंगे एक बार फिर से हारिस श्रॉफ का वैभव सूर्यवंशी। एक और पटकी हुई गेंद और एक और बार जाएगी दर्शकों के बीच में जाकर लाइए और दर्शकों के बीच में से गेंद को उठाकर, क्योंकि यहाँ पर 200 रनों की पार्टनरशिप सिर्फ 67 गेंदों पर पूरी हो चुकी इन दोनों बल्लेबाजों की। 120 रनों का योगदान वैभव का रहा है, 79 रनों का योगदान संजू सैमसन का रहा है और 1 रन एक्स्ट्रा के साथ यहाँ पर 200 का टारगेट पूरा हो गया भारतीय टीम का, यानी कि 200 रन पूरे कर लिए हैं। इसी बीच 12वें ओवर की पहली गेंद संजू सैमसन ने इस गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर मिड ऑफ की तरफ खेलकर सिंगल यहाँ पर ले लिया और वापस स्ट्राइक पर अब आ चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। फिलहाल भारतीय टीम 201 रनों पर पहुंच गई है, कितना बड़ा स्कोर बनाएगी ये देखने वाली बात होगी। तैयार है इसी बीच से एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी अबरार अहमद का सामना करने के लिए। ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले अबरार, एक बार फिर से फुल टॉस गेंद थी लेकिन सामने की तरफ खेलने की कोशिश यहाँ पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। फिलहाल टीम इंडिया जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान की टीम यहाँ पर हैरान और परेशान है कि आखिरकार क्या किया जाए इन दोनों बल्लेबाजों का। इसी बीच एक और शानदार शॉट यहाँ पर खेल दिया है, लेकिन इस बार यहाँ पर फील्डर मौजूद है। साइंस आफरीदी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, तब तक 1 रन और ले लिया यहाँ पर वैभव ने और स्ट्राइक वापस संजू सैमसन के पास। इस ओवर की शुरुआती 3 गेंदें तो फिर से लाजवाब तरीके से डाल दी है अबरार ने। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद भी काफी गजब की यहाँ पर गेंद डाल दी है। 4 गेंदों पर अब तक सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं, यानी कि अबरार अहमद ही एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जो इस टीम की तरफ से बेहतर गेंदबाजी कर पा रहे हैं, बाकी सभी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले, जिसको शानदार तरीके से यहाँ पर खेल दिया। एक और यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग फिर से देखने को मिली है यहाँ पर। इस बार यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से भी अच्छी फील्डिंग हो सकती है, ये देखने को मिला है। लेकिन इसी बीच 2 रन यहाँ पर और ले लिए हैं। संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी की साझेदारी अब 204 रनों की हो चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की अब आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए संजू सैमसन करेंगे सामना। सामने है यहाँ पर एक और बार बड़ा शॉट, क्या आएगा? जी हाँ आएगा। लग रहा था कि ये ओवर भी क्या जा सकता है बिना बाउंड्री के, लेकिन नहीं। आखिरी गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से हुए करारे प्रहार के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 210 रन 12 ओवर की समाप्ति के बाद। क्या साझेदारी हुई है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। वहीं पर अब 13वें ओवर की शुरुआत यहाँ पर करेंगे एक बार फिर से। इस ओवर की पहली गेंद का सामना यहाँ पर करेंगे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने पहली गेंद को यहाँ पर कट करने की कोशिश की, लेकिन इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। अभी भी यहाँ पर भारतीय टीम 210 रनों पर पहुँच चुकी है। फिलहाल इस मुकाबले में 47 गेंदें और शेष हैं, तो कितना बड़ा स्कोर बना पाएगी ये देखने वाली बात होगी। ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से सलमान अली आगा की गेंद को लाजवाब तरीके से यहाँ पर खेला है। सिंगल यहाँ पर मिल पाएगा। एक बार फिर से बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर देखने को मिली। इस 1 रन के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है अब बेहतरीन तरीके से 211 रन भारतीय टीम के लिए। संजू सैमसन 37 गेंदों पर 88 का योगदान, तो वैभव का 37 गेंदों पर 122 का योगदान। इसी बीच एक और शानदार शॉट यहाँ पर, चौका और जोड़ दीजिए क्या? जी नहीं, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर आएगी। 2 रन तो यहाँ पर संजू सैमसन को और मिल ही जाएंगे और इन 2 रनों के साथ संजू सैमसन अब पहुँच जाएंगे 90s में, यानी कि 38 गेंदों पर 90 रनों पर। संजू की भी तारीफ करनी होगी, क्या गजब का साथ दिया है, रनों की गति को भी बरकरार रखा है और क्या साझेदारी की है इन दोनों बल्लेबाजों ने। इस साझेदारी के लिए आपका लाइक का बटन आ जाना चाहिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को एक बार फिर से लाजवाब तरीके से यहाँ पर खेल दिया। एक और बार यहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से फील्ड कर लेंगे। इस गेंद पर भी सिर्फ 1 ही रन आएगा। लेकिन अब तक आप लोग देख रहे हैं और किसी ने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तानियों की इस प्रकार की धुनाई देखकर जो मज़ा आता है वो कहाँ और कहाँ आ पाता है। दुनिया के किसी कोने में वो मज़ा नहीं है जो पाकिस्तान की हार में है। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से लाजवाब तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से डॉट गेंद होती हुई। इस ओवर में अब तक बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर सलमान अली अगा ने करके दिखाई है। तो क्या आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहाँ पर लोडिंग है, हम ये मान सकते हैं, क्योंकि अब तक ऐसा ओवर नहीं गया जिसमें बाउंड्री ना आई हो और ये ओवर वो बन सकता है क्या? देखते हैं। ओवर की आखिरी गेंद एक बार फिर से यहाँ पर लाजवाब तरीके से गेंद को उठाकर मार दिया वैभव सूर्यवंशी ने। ओवर की आखिरी गेंद को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के पार और इस चौके के साथ इस ओवर में भी आ ही जाएगी बाउंड्री। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 218 रन है भारतीय टीम का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर।
वहीं पर अब 14वें ओवर की शुरुआत एक बार फिर से होती हुई यहाँ पर नसीम शाह के हाथ में गेंद है। क्या कोई चमत्कार यहाँ पर पाकिस्तान की टीम के लिए हो सकता है, क्योंकि अब चमत्कार से ही यहाँ पर पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में बच सकती है। वहीं पर 14वें ओवर की पहली गेंद यहाँ पर संजू सैमसन सामना करेंगे। गेंद को शानदार तरीके से खेला, फाइन लेग की तरफ गेंद गई, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल ही मिल पाएगा। स्ट्राइक पर अब आ जाएंगे वैभव सूर्यवंशी। भारतीय टीम इस समय पहुंच चुकी है 219 रनों पर। ये मुकाबला काफ़ी शानदार तरीके से चलता हुआ टीम इंडिया की तरफ जाता हुआ। ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक बार फिर से सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी ने। एक और गेंद को यहाँ पर फिर से सीधी मार दी है। आज इतनी सीधी गेंदें जा रही है कि भाई क्या ही कहें। कम से कम 10-12 रन तो पाकिस्तान की टीम के लिए आज स्टंप्स ने सेव कर लिए हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर सामने शॉट खेले हैं भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने। वहीं पर अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक बार फिर से संजू सैमसन, माफ कीजिएगा, वैभव सूर्यवंशी के सामने लाजवाब शॉट। वैभव सूर्यवंशी ने फिर से गेंद को खेला, लेकिन यहाँ पर भी सिंगल ही मिल पाएगा। और अब स्ट्राइक पर वापस आ जाएंगे संजू सैमसन, जो कि अपने शतक से सिर्फ 8 रन दूर है। 40 गेंदों का सामना करते हुए 92 रनों पर पहुंच गए संजू सैमसन। तैयार हैं नसीम शाह की अगली गेंद का सामना करने के लिए। फिलहाल नसीम शाह शानदार तरीके से यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में खास करके, लेकिन यहां पर पटकी हुई गेंद जिसको पुल कर दिया, गेंद जाएगी स्क्वायर लेग के ऊपर से तैरती हुई बाउंड्री लाइन के पार, और एक और छक्का यहां पर मिल जाएगा। अब तक ऐसा और ना रहा जिसमें चौका या छक्का ना लगा हो। इस प्रकार की बल्लेबाजी आज रही और इस प्रकार का दिन रहा है आज का पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए। कहीं पर भी गेंद डाले एक बड़ा शॉट तो आएगा ही आएगा, और इस ओवर का ये पहला बड़ा शॉट जो कि निकला संजू सैमसन के बल्ले से। और अब वो पहुंच गए हैं 41 गेंदों का सामना करते हुए 98 रनों पर। और वहीं पर तैयार हैं एक बार फिर से नसीम शाह, अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर सामना करेंगे एक बार फिर से संजू सैमसन। इस गेंद को कहां पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से यहां पर पाले में गेंद सामने की तरफ सीधा शॉट, और इस चौके के साथ पहुंचेंगे संजू सैमसन। संजू बाबा का यहां पर शानदार शतक, और क्लाइमैक्स ये है कि उन्होंने एक गजब के शॉट के साथ किया है पूरा। मात्र 42 गेंदों पर संजू सैमसन ने ठोक दिया है तूफानी शतक। इन दोनों बल्लेबाजों के तूफानी शतकों के ऊपर लाइक करिए इस वीडियो को, क्योंकि सिर्फ 5000 लाइक का टारगेट दिया, इसको पूरा करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तानियों के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। इसी बीच एक लाजवाब गेंद फिर से यहां पर डाल दी है। अंपायर के इशारे का यहां पर वेट करना होगा, 1 बाउंस का इशारा यहां पर। और इसी के साथ 14 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 230 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। आज दिन तक की ऐतिहासिक साझेदारी, तूफानी साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों ने कर दी है। अभी भी आने वाले बल्लेबाजों में कई बड़े नाम हैं। इसी बीच यहाँ पर 15वें ओवर की पहली गेंद सलमान अली आगा एक बार फिर से सामना करेंगे। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने गेंद को सामने की तरफ खेला है, यहाँ पर भी उन्हें मिल जाएगा एक और सिंगल। इस सिंगल के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 231 रन। क्या लाजवाब साझेदारी हुई है अब तक इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। इसी बीच तैयार है ओवर की दूसरी गेंद का सामना करने के लिए संजू सैमसन। क्या कोई बड़ा शॉट फिर से लौटेंगे संजू के बल्ले से? जी नहीं, यहाँ पर गेंद को सिर्फ सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन अबरार अहमद, यहाँ पर मौका था अबरार अहमद के पास रन आउट करने का, लेकिन डायरेक्ट हिट होता तो कामयाब हो जाते। संजू का विकेट मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर फिर से पाकिस्तान ने गलती कर दी, और यहाँ पर एक और इस सिंगल यहां पर भारतीय टीम के खाते में। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले, इस बार करारा प्रहार वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक और शानदार छक्का, और बिल्कुल सामने की तरफ एक और बार यहां पर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया। क्या दमदार तरीके का शॉट था यह। बिल्कुल यहां पर खड़े रहे, क्रीज में जमे रहे, गेंद को अपने तक आने दिया, इंतजार किया, और इसके बाद बड़े शॉट में तब्दील करते हुए पहुंचा दिया एक और छक्के के लिए। और ये अद्भुत शॉट है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी शानदार शॉट यहां पर खेल के दिखाई है वैभव सूर्यवंशी ने। 43 गेंदों पर 134 रनों पर पहुंच गए हैं। भारतीय टीम का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी है, जिसने यहाँ पर टीम इंडिया को पहुंचा दिया फिलहाल 238 रनों पर। अपने ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से सलमान अली आगा कहाँ पर गेंद को डालेंगे। एक बार फिर से पाले में थी, सामने की तरफ खेल दिया, एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा। तीर के समान सीधा शॉट फिर से खेला वैभव सूर्यवंशी ने, और यहाँ पर लॉन्ग ऑफ का फील्डर थोड़ा वाइड था, उसका फायदा यहाँ पर उन्हें मिल गया। बिल्कुल सीधा शॉट खेलकर यहाँ पर एक और चौका यहाँ पर जड़ दिया है। इस चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 242 रन। अभी भी इस मुकाबले में 32 गेंदें शेष हैं। कितना बड़ा स्कोर यहाँ पर लोडिंग है,
देखते रहिए इस मुकाबले को। एक और बार लाजवाब शॉट, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल ही मिल पाएगा। इस सिंगल के साथ वैभव सूर्यवंशी अब पहुँच जाएंगे 45 गेंदों पर 139 रनों पर। क्या तूफानी बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने। इसी बीच अब 15वें ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे सलमान अली आगा। अपने ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे संजू सैमसन। देखते हैं यहाँ पर क्या बड़ा शॉट खेलेंगे। संजू तैयार है पूरी तरीके से एक और गेंद को खेलने के लिए, सामने की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर अबरार के हाथों में गेंद जाएगी। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 243 रन है भारतीय टीम का स्कोर। वहीं पर अब 16वें ओवर की शुरुआत एक बार फिर से अबरार अहमद यहां पर करेंगे। बची हुई 30 गेंदों पर टीम इंडिया कितना बड़ा स्कोर बना सकती है देखने वाली बात होगी। इसी बीच 16वें ओवर की पहली गेंद को यहां पर लाजवाब तरीके से उठाकर मार दिया। एक और बार गेंद यहां पर तैरती हुई पहुंचेगी दर्शकों के बीच में, मिलेगा एक और छक्का। यहां पर 16वें ओवर का आगाज भी छक्के के साथ कर दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। पहुंच गए मात्र 46 गेंदों का सामना करते हुए 145 रनों पर। अब टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार तरीके से यहां पर 249 रनों पर पहुंच चुकी है। वैभव अपने 150 रनों से मात्र 5 रन दूर है। क्या गजब की यहां पर बल्लेबाजी करके दिखाई है आज के इस मुकाबले में। वहीं पर इसके बाद फिर से तैयार होंगे यहाँ पर अबरार अहमद। अब तक सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिनको विकेट तो नहीं मिला लेकिन थोड़े कम रन खर्च किए, लेकिन उनका स्वागत भी यहाँ पर छक्के के साथ कर दिया वैभव ने। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले। एक और बार गेंद पैरों पे सामने की तरफ यहाँ पर शानदार तरीके से खेला है, लेकिन यहाँ पर फील्डर आ जाएंगे। गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे, तब तक एक और रन यहाँ पर जुड़ जाएगा वैभव सूर्यवंशी के खाते में। और इसी के साथ 250 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी पहले विकेट के लिए पूरी कर डाली है दोनों बल्लेबाजों ने। लाजवाब तरीके का यहां पर परफॉर्मेंस करके दिखाया है। इसी बीच तैयार है संजू सैमसन। एक बार फिर से 16वें ओवर की तीसरी गेंद को लेकर चले। यहां पर इस गेंद को कहां पर मारेंगे, बेहतरीन तरीके से गेंद को कैप में खेल दिया, लेकिन यहां पर भी सिंगल मिल जाएगा। इस एक रन के साथ यहां पर संजू सैमसन अब पहुंच जाएंगे 104 रनों पर और टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 251 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी करते हुए आगे बढ़ रही है टीम इंडिया। इस समय रिकॉर्ड तोड़ यहां पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसी बीच 16वें ओवर की चौथी गेंद यहां पर लेकर चले। एक बार फिर से यहां पर पाले में गेंद, जिसको बेहतरीन तरीके से फील्डर के ऊपर से यहां पर गेंद को मार दिया। एक और चौका यहां पर मिल जाएगा थर्ड मैन की तरफ वैभव सूर्यवंशी, और इसी के साथ पूरे करेंगे अपने 150 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी की है इस बंदे के लिए। आप एक लाइक का बटन तो दबा ही सकते हैं। क्या खेला है ये खिलाड़ी, जिसने पूरी तरीके से पाकिस्तान की बैंड बजा कर रख दी है। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर 255 और वैभव सूर्यवंशी 48 गेंदों पर 150 रन है। पूरा मौका है वैभव के पास यहां पर 200 रन बनाने का। इसी बीच एक और गेंद को लाजवाब तरीके से सामने की तरफ खेला है, लेकिन यहां पर फिर से फील्डर आकर फील्ड करेंगे। तब तक दौड़कर एक रन यहां पर और पूरा कर लिया है। इस एक रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर अब आगे बढ़कर हो चुका है 256 रन। संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी की यह ऐतिहासिक साझेदारी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जा चुकी है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से इसको लाजवाब तरीके से यहाँ पर खेल दिया गैप में, लेकिन यहाँ पर पीछे फील्डर मौजूद है। एक और बार यहाँ पर गेंद को रोक लेंगे और इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पर होगी। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 257 रन है भारतीय टीम का स्कोर, लेकिन ये देखिए वैगन व्हील वैभव सूर्यवंशी के चौके छक्के। बारिश होती हुई नजर आई है आज यहाँ पर, पूरी तरीके से तबाही मचाई है। इसी बीच यहाँ पर 70वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से शाहीन अफरीदी। 2 ओवर में 52 रन खर्च कर चुके हैं। इस ओवर में कितने रन देते हैं देखने वाली बात होगी। सामना करेंगे संजू सैमसन। पहली गेंद संजू के लिए, जिसको पुल कर दिया, गेंद स्क्वायर लेके ऊपर से तैरती हुई पहुंचेगी एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार। एक और गजब का छक्का यहां पर मिलता हुआ संजू सैमसन को। सैमसन फिलहाल पहुंच चुके हैं 111 पर। 48 गेंदों का सामना किया, लेकिन यहां पर एक बार फिर से यहां पर स्वागत किया है शाहीन अफरीदी का इस लाजवाब छक्के के साथ, जहां पर उन्होंने गेंद को स्क्वायर लेके ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार फेंस दिया है और जड़ दिया है एक और बड़ा छक्का। और इस छक्के के साथ यहां पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 263 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। पूरी तरीके से भारतीय टीम इस मुकाबले में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐतिहासिक स्कोर यहां पर बनाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच 70वें ओवर की दूसरी गेंद यहां पर लेकर चले। संजू सैमसन करेंगे सामना। एक बार फिर यहां पर लाजवाब शॉट, सामने की तरफ गेंद को उठाकर मार दिया। एक और बार गेंद आसमान की सैर पर जाती हुई और आखिरकार पहुंच चुकी है एक बार फिर दर्शकों के बीच में। बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर आ चुके हैं शाहीन अफरीदी की गेंद पर। अफरीदी भी हैरान होंगे कि मेरे से कौन सा बदला ले रहे हैं भारत वाले, क्योंकि यहां पर लगातार 2 छक्कों के साथ वो दे चुके हैं अब तक 64 रन। उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों का गेंदें ही फेंकी है भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों के सामने और इसमें 64 रन खर्च कर दिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त धुनाई उनकी यहाँ पर चल रही है। कंबल कुटाई हम कह सकते हैं यहाँ पर इस समय हो रही है शाहीन अफरीदी की। लेकिन 98 गेंदों पर 269 रनों की साझेदारी इस मुकाबले में अब तक हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच।
ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से लेकर चलते हुए यहाँ पर संजू सैमसन क्या छक्कों की हैट्रिक लगाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर शॉट तो वैसा ही खेला था लेकिन हवा में नहीं, जमीन पर खेला और यहाँ पर घास की कालीन को चीरते हुए गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। एक और चौका यहाँ पर सैमसन को मिलता हुआ। इस ओवर में अब तक 6-6-4 16 रन आ चुके, 3 गेंदें हुई है। अभी भी किस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही वो आप देख ही सकते हैं। फील्डरों के पास कोई मौका ही नहीं है इस गेंद को रोकने का। एक और चौका यहाँ पर लगता हुआ। अब यहाँ पर समझा रहे साइन आफरीदी को, लेकिन प्रीमियम गेंदबाज को आप क्या समझाएंगे, वो पहले ही प्रीमियम गेंदबाज है तो लाजवाब गेंदबाजी वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आज जो कंबल कुटाई हुई ना वाकई में गजब है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, एक और गेंद को यहाँ पर टॉप एज के जरिए पहुंचेगी स्क्वायर लेग के ऊपर से और एक और छक्का। इस ओवर में 6-6-4-6 और इसी के साथ आ चुके हैं अब तक शानदार तरीके से 22 रन और अभी तो सिर्फ 4 गेंदों का खेल हुआ है। साइन आफरीदी ओवर की 5वीं गेंद लेकर फिर से चलते हुए संजू सैमसन तैयार है करारा प्रहार करने के लिए। एक और गेंद को यहाँ पर सामने की तरफ खेला है, कोई फील्डर यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि सबसे सुरक्षित शॉट तो यही है, फील्डर वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे और एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा सैमसन को। इस ओवर में अब तक 26 रन ठोक चुके हैं। गजब की बल्लेबाजी के साथ यहाँ पर 78 रन खर्च कर चुके हैं। अभी भी तीसरा ओवर ही चल रहा है। साइन आफरीदी को पूरी तरीके से यहाँ पर धुनाई होती हुई। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे। तीसरा ओवर समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ यहाँ पर साइन आफरीदी का सामना करें संजू सैमसन। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला है लेकिन इस बार फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई। 17 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 283 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अब नए ओवर की शुरुआत यहाँ पर होती हुई। एक बार फिर से सलमान अली आगा ओवर की पहली गेंद डालेंगे जिसको लाजवाब तरीके से उठाकर मारा है डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद तैरती हुई पहुंच रही है फिर से दर्शकों के बीच में। जी हाँ, एक और बड़ा छक्का और इस बार वैभव सूर्यवंशी का करारा प्रहार। अब 43 रन दूर है वैभव सूर्यवंशी अपने दोहरे शतक से। क्या यहाँ तक पहुँच पाएंगे? आपकी क्या राय है? पहुँच पाएंगे क्या वैभव सूर्यवंशी? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं, लेकिन इस शॉट की तारीफ कीजिए, जितनी कीजिए उतनी कम है क्योंकि एक और गेंद को बड़ी शानदार तरीके से इन्होंने बाउंड्री लाइन के ऊपर से भेज दिया है छक्के के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 289 रन और ये पार्टनरशिप भी 289 रनों की है मात्र 103 गेंदों पर। वैभव का योगदान इस दौरान 157 का तो संजू सैमसन का योगदान 131 का। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी ने एक और करारा प्रहार किया है यहाँ पर और सलमान अली आगा के इस ओवर की दूसरी गेंद पर दूसरा छक्का। 6-6 2 छक्के इस ओवर में आ चुके हैं और इस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है अब तो जैसे कि भाई कुछ हो ही ना, सामने गेंदबाजी में कोई दमी ना हो। इस प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ पर करके दिखाई है टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों ने। देखिए एक और गेंद को अपने तक आने दिया, इंतजार किया और उसके बाद बल्ले के बीचों बीच से संपर्क और पहुँचा दिया एक और बार स्टैंड में। लेकिन आप लोगों को मैंने टारगेट दिया था 5000 लाइक का, उसको जल्द से जल्द पूरा कर दें और साथ में कमेंट जरूर करें जय हिंद जय भारत और यहाँ पर बताएं पाकिस्तान वालों को कि भाई इस मुकाबले में तुम्हारी शिकस्त होने वाली है क्योंकि वैभव का तूफान, संजू का तूफान और टीम इंडिया 300 रनों से सिर्फ 5 रन दूर। ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से सलमान अली आगा की इस गेंद को सामने की तरफ खेलकर सिंगल यहाँ पर बड़ी आसानी से चुरा लेंगे। इस एक रन के साथ यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 296 रन। वहीं पर इसी बीच ओवर की अगली गेंद फिर से सलमान अली आगा डालेंगे और अब उनका सामना करेंगे संजू सैमसन जो कि फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं 131 रनों पर। 18वें ओवर की चौथी गेंद लेकर चले सलमान अली आगा। इस ओवर में अब तक 13 रन खर्च कर चुके हैं 3 गेंदों पर, लेकिन चौथी गेंद अच्छी डालने में कामयाब हुए। यहाँ पर डॉट गेंद देखने को मिलेगी। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। यहाँ पर डॉट के साथ यहाँ पर आगाज़ किया है, लेकिन फिलहाल भारतीय टीम के स्कोर की हम बात करें तो पहुंच चुका है 296 रनों पर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब तरीके से उठाकर मार दिया। एक और बार जाएगी गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से, माफ कीजिएगा बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 6 के लिए संजू सैमसन का करारा प्रहार। और यहां पर इसी के साथ 300 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी पूरी होती हुई इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। रिकॉर्ड तोड़ 107 गेंदों पर 302 रनों की साझेदारी हो चुकी है। इसी बीच यहां पर 18वें ओवर की अब आखिरी गेंद लेकर चलते हुए इस गेंद को कहां पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक और बार करारा प्रहार और उसी दिशा में कॉपी पेस्ट शॉट कह सकते हैं। और इस ओवर में भी 25 रन बटोर लिए हैं लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए। 18 ओवर में 308 रन टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है। सैमसन 143, वैभव सूर्यवंशी 164। इसी बीच यहाँ पर साइन आफरीदी अपना आखिरी ओवर लेकर आते हुए इस ओवर में कितना करारा प्रहार करेंगे देखने वाली बात होगी। पहली गेंद को यहाँ पर फिर से हवा में खेला और पहुंच जाएगी डीप कवर के ऊपर से स्टैंड में। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लाजवाब छक्का यहाँ पर जड़ दिया है।
वैभव सूर्यवंशी ने और इसी के साथ वो पहुंच चुके हैं 53 गेंदों पर 170 रनों पर। क्या अद्भुत बल्लेबाजी का नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए एक और गेंद पर करारा प्रहार और साइंस आफरीदी के पीछे पड़ चुके हैं, हाथ धोकर नहीं लट लेकर यानी कि बल्ला लेकर पीछे पड़ चुके हैं। अब तक 84 रन खर्च कर चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ 19 गेंदें डाली है। यहाँ पर शायद शतक भी पूरा कर सकते हैं आज साइंस आफरीदी, जिस प्रकार की गेंदबाजी वो कर रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चलते हुए साइंस आफरीदी सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक और गेंद उनके पाले में है लेकिन शानदार तरीके से गैप में खेला, लेकिन पीछे फील्डर यहाँ पर जरूर मौजूद है, वो गेंद को यहाँ पर रोक लेंगे और 1 रन और जुड़ जाएगा वैभव सूर्यवंशी के खाते में। और इस छक्के के साथ माफ कीजिएगा इस सिंगल के साथ वैभव सूर्यवंशी पहुंच चुके हैं 171 रनों पर। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से संजू सैमसन तैयार हैं, पटकी हुई गेंद जिसको उठाकर मार दिया है, लेकिन यहां पर चौका मिल जाएगा संजू सैमसन को। एक और लाजवाब शॉट यहां पर संजू के बल्ले से निकलता हुआ और इस चौके के साथ संजू सैमसन पहुंच जाएंगे 57 गेंदों पर 147 रनों पर, यानी कि अपने 150 रन पूरे करने से सिर्फ 3 रन दूर है संजू सैमसन। मौका है इनके पास इस ओवर में अपना 150 रन पूरा करने का। दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी के पास 29 रन और कम है दोहरा शतक पूरा करने के लिए। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए साइंस आफरीदी की एक और गेंद को लाजवाब तरीके से सामने की तरफ 4 में तब्दील करते हुए करेंगे अपने 150 रन पूरे। संजू सैमसन, संजू बाबा की ये लाजवाब पारी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस बल्लेबाज के लिए लाइक का बटन जरूर दबा सकते हैं आप, क्योंकि 58 गेंदों पर 151 रनों की तूफानी पारी इस बल्लेबाज ने यहाँ पर खेल दी है और अपना पूरा कर लिया है 150 रन। क्या गजब की यहाँ पर बल्लेबाजी करके दिखाई है संजू सैमसन ने। और टीम इंडिया स्कोर की तरफ नजर डालिए, 323 रनों पर हम पहुंच चुके हैं और अभी भी 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लेकर चले साइंस आफरीदी की गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 324 रन। सैमसन 59 गेंदों पर 152, वैभव सूर्यवंशी 54 गेंदों पर 171, पार्टनरशिप 113 गेंदों पर 324 रनों की। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से यहाँ पर पाले में गेंद और आखिरी गेंद को भी यहाँ पर छक्के के साथ फिनिश करेंगे और इसी के साथ 104 रन खर्च किए 4 ओवर में। यहाँ पर साइंस आफरीदी ने कंबल कुटाई हो गई है अफरीदी की, आप देख सकते हैं। ये संजू सैमसन का बैगन व्हील है, लेकिन साइंस आफरीदी ने 24 गेंदों पर ही शतक ठोक दिया है इस मुकाबले में, यहाँ पर आप कह सकते हैं। अब आखिरी ओवर यहाँ पर किसके हाथ में जाएगा ये देखने वाली बात होगी और यहाँ पर नसीम शाह आखिरी ओवर डालेंगे। स्ट्राइक पर होंगे संजू सैमसन। पहली गेंद का सामना यहाँ पर करने वाले सैमसन, क्या कोई बड़ा शॉट लोडिंग है, देखने वाली बात होगी। पहली गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, यहाँ पर सिंगल ही मिल पाएगा। अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे वैभव सूर्यवंशी, जिनको चाहिए अब अपना दोहरा शतक पूरा करने के लिए 23 रन और 5 गेंदें बची हुई है। चाहे तो आप 3 छक्के और 2 चौके लगा सकते हैं या फिर कुछ भी करो, लेकिन यहाँ पर कम से कम 4 बाउंड्री चाहिए। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर नसीम शाह एक बार फिर से डालेंगे यहाँ पर गेंद और इसको उठाकर मार दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। गेंद आसमान की सैर पर जाती हुई और पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में। एक और लाजवाब छक्का, वैभव सूर्यवंशी पहुंच चुके हैं 56 गेंदों पर 183 रनों पर। देखिए इस शॉट को और तारीफ कीजिए, क्या लाजवाब टाइमिंग के साथ भेजा है बाउंड्री लाइन के पार। एक और बार करारा प्रहार और गेंद को पहुंचा दिया सीधे 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 337 रन। वैभव सूर्यवंशी क्या बची हुई 4 गेंदों पर 17 रन ठोक पाएंगे? अगर ठोक देंगे तो कर लेंगे T20 गेम प्ले इतिहास का पहला दोहरा शतक। देखते हैं ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले एक बार फिर से यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के सामने। एक और गेंद को उठाकर मार दिया, फिर से गेंद उसी दिशा में और एक और बार छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार जाएगी। नसीम शाह की 2 गेंदों पर 2 छक्के यहाँ पर जड़कर वैभव सूर्यवंशी पहुँच चुके हैं 189 रनों पर। अब सिर्फ 11 रन दूर है और 3 गेंदें इस मुकाबले में अभी भी बची हुई है। और भारतीय टीम की तरफ स्कोर की तरफ नजर डाले, 343 रन बना चुकी है। ये वनडे का स्कोर नहीं है, आपको बता देता हूँ T20 का स्कोर है, जो वनडे के स्कोर से भी ज़्यादा बड़ा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी ने। T20 क्रिकेट को यहाँ पर पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए नसीम शाह कहाँ पर डालेंगे, एक बार फिर देखने वाली बात होगी। एक बार फिर गेंद स्लॉट में और इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ यहाँ पर बड़ा टारगेट किया गेंद को। 2 छक्के लॉन्ग ऑफ पर, तो ये छक्का लॉन्ग ऑन की तरफ
यहाँ पर भेज दिया है। सभी तरफ से दर्शकों को यहाँ पर खुश कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। पहुँच गए हैं अब 195 रनों पर, लेकिन आज पाकिस्तान के फील्डरों की गर्दन जरूर टेढ़ी हो गई होगी, क्योंकि आज सिर्फ ऊपर ही देखना पड़ा इन्हें, इतनी देर गेंद हवा में गई। 25वां छक्का ये निकला था यहाँ पर लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। 58 गेंदों पर 195 रनों पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 2 और शतक से सिर्फ 5 रन दूर। 2 गेंदें अभी भी इस मुकाबले में बची हुई है। क्या ये कारनामा यहाँ पर कर पाएंगे वैभव सूर्यवंशी? अगर कर देते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी बीच अपने ओवर के 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से लाजवाब तरीके से एक बार फिर यॉर्कर डालने की कोशिश, लेकिन लो फुल टॉस और सामने की तरफ छक्का और जड़ दिया है अपना दोहरा शतक। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 59 गेंदों का सामना किया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 201 रनों पर पहुंच गए हैं। लाजवाब बल्लेबाज के लिए लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक पारी किसी ने नहीं खेली है जो वैभव सूर्यवंशी ने खेल दी है। 59 गेंदों पर 201 रन। इस मुकाबले की आखिरी गेंद यहाँ पर आती हुई सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर से यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश, बड़ा शॉट भी खेला लेकिन बल्ले पर सही से नहीं आई। आखिरी गेंद पर यहाँ पर सिंगल ही मिलेगा और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर 20 ओवर की समाप्ति के बाद 356 रन बनाए हैं। लेकिन ये देखिए वैभव सूर्यवंशी का वैगन व्हील, यहाँ पर 25 छक्के आपको देखने को मिल रहे हैं। पूरी तरीके से मुकाबले में लाल हुई पड़ी है। 202 रन 60 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी, तो 60 गेंदों पर 153 संजू सैमसन। और दोनों बल्लेबाजों के लिए आपका लाइक का बटन और कमेंट में जय हिंद जरूर आना चाहिए, क्योंकि ऐसी लाजवाब पारी यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ खेल दी और ये वो शतक था, दोहरा शतक वाला छक्का।